हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th के चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसी के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड और थर्ड की बात करें तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, जो कि है सैचुरेटेड। देखो, सैचुरेटेड की अगर बात करें तो यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड। हमारे पास हो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो उसको हम जानते हैं सैचुरेटेड के नाम से। अब सपोज करो कि अपने पास है ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इस केस में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उसी में से अगर कुछ एग्जांपल लें तो यहां पर है अपने पास 4 कार्बन एटम्स। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट केस में भी हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। सेकंड केस में भी हम यहां पर देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां भी हमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, ओके, जिसको हम जानते हैं अल्केन के नाम से। अगर हम यहां पर साइक्लोअल्केन की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा क्लोज चेन एंड रिंग। क्लोज चेन के अगर एग्जांपल की बात करें तो देखने को मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी जॉइंट्स हैं या तो आप बोल सकते हो जितने भी कॉर्नर्स हैं, यहां पर प्रेजेंट है कार्बन। अगर चलो मैं इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो ये हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो होती है 4 1 2 3 4 और ये सेम सब में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से इसको भी मैं बोलूंगा साइक्लो हेक्सेन और इसको भी अपने बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात करें सो C6H12। क्लियर। यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा C6H12। तो ये भी हुआ साइक्लोहेक्सेन, ये भी हुआ साइक्लोहेक्सेन और ये भी हुआ साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, जो कि हमको देखने को मिल जाएंगे सैचुरेटेड के अंदर। क्लियर। तो इस तरह से ये का जो स्मॉल पार्ट था ये तो हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। साइक्लोअल्केन के अभी हम और भी एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम दूसरे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें सो यहां पर हम देख सकते हैं कि टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 1 2 3 4। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट की बात करें तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन, बिकॉज इस केस में हमको देखने को मिल रहे हैं 3 कार्बन्स, इस केस में हमको देखने को मिल रहे हैं 4 कार्बन्स। अगर चलो अपने यहां पर वैलेंसी की बात करें कार्बन के
तो यहां भी सेटिस्फाई हो रही है वैलेंसी, तो जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें तभी, यहां पर हम देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो रही है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी दोनों सेम है। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। ओके, तो ये तो एग्जांपल थे सैचुरेटेड वाले। नेक्स्ट वन है अनसैचुरेटेड, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड के केस में हमको कार्बन कार्बन के बीच में एक तो देखने को मिल जाएगा डबल बॉन्ड, और हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा एक और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके, अगर हम इसको कुछ एग्जांपल से समझें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस पूरी चेन के अंदर हमको एक जगह तो डबल बॉन्ड देखने को मिल ही रहा है, मतलब कि ये होगा अनसैचुरेटेड। क्लियर? इस केस की अगर बात करें सो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी हो गया अनसैचुरेटेड। अब ऐसा नहीं है कि बस वन टाइम डबल और ट्रिपल बॉन्ड पूरी चेन के अंदर देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा बार भी हमको देखने को मिल सकता है। अगर अपने यहां पर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो हम यहां पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और कार्बन है 6, यहां पर अगर अपने बात करें तो 1 2 3 4, ये भी हो गया सेटिस्फाई। और यहां पर हमको दो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी तो पॉसिबल है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहां भी हम देख सकते हैं कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर अपने को 2 बार ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट वन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही देखने को मिल रहा है चेन के अंदर, तो इसको भी हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अभी साइक्लोअल्कीन की तो बात बाकी है। क्लियर? तो पहले अपने इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमको यहां पर देखने को मिले 5। क्लियर? फर्स्ट पोजीशन पर है हमको यहां पर डबल बॉन्ड। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं 5 है तो वर्ड रूट तो आ जाएगा पेंट। क्लियर? यहां पर फर्स्ट पर अपने को देखने को मिल रहा है इन, सो 1 इन इसको हम बोलेंगे। सेकंड की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आइन है तो इसको हम बोलेंगे पेंट 1 आइन। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 बार डबल बॉन्ड है, एक तो
आप बोल सकते हो फर्स्ट पर और एक बोल सकते हो आप 6 पर। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, फर्स्ट और यहाँ पर जो लास्ट पोजीशन है दोनों पर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं? डबल बॉन्ड। क्लियर? तो अगर अपने इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो वर्ड रूट होगा हेक्स। क्लियर? और अगर यहाँ पर डबल बॉन्डिंग की बात करें सो 1 तो है ही, अगर चलो मैं यहां से काउंट करूं तो 5th पर आएगा। ओके, हेक्स 1 और 6, 1 और 5, 1 5 डाई इन। ओके, इसको हम बोलेंगे हेक्स 1 5 डाई इन। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर भी अपने को देखने को मिल जा रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से यहां पर हम वर्ड रूट का यूज करेंगे हेक्स 1 और 5। क्लियर? और हैं 2 मतलब कि डाई आइन। ओके, तो इस तरह से हेक्स 1 5 डाई आइन, हेक्स 1 5 डाई इन, ये हमको यहां पर देखने को मिल गया। क्लियर? चलो लास्ट वाले की बात कर ले तो देखो यहां पर फर्स्ट पोजीशन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। पोजीशन है 1 और 5 पर। तो देखो 5 पर है आपके पास इन और 1 पर है अपने पास आइन, तो हम यहां पर लिखेंगे हेक्स 5 इन और 1 आइन। हेक्स 5 इन और 1 आइन हम यहां पर लेंगे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, यहां पर है इन तो ई एन का तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन ई को हम यहां से रिमूव कर देंगे। एज सिमिलर यहां पर ई है तो ये यहां पर रह जाएगा, पर इन वाला ई रिमूव हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये जो है ना टोटल नोमेनक्लेचर और इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर 2 बार इन और आइन प्रेजेंट हो, ये दोनों ही प्रेजेंट हो, तब अपने यहाँ पर क्या करेंगे? इस ई को रिमूव कर देंगे, सेकंड वाले को रहने देंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला फंडा तो होता है क्लियर अनसेचुरेटेड का। नेक्स्ट अभी अपने और भी डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अगर हम इसी के साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हमको ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? हम यहां पर देख सकते हैं कि डबल बॉन्डिंग के प्रेजेंस तो दोनों ही तरफ है। ठीक है, अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो इस केस में हमको यहां पर ध्यान देना है, जैसे कि ये है बेंजीन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और C6H6 की तरह भी लिखा जा सकता है। क्लियर? यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि भाई अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्डिंग है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में शो करें तो यहां भी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? जैसा कि इस केस में हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये हमको देखने को मिला इसको हम लिखते हैं नेप्थलीन। ध्यान रखो, इसको हम बोलेंगे नेप्थलीन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें इसको हम बोलते हैं एंथ्रेसिन, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से।
और इसका नाम होगा एंथ्रेसीन, फर्स्ट वाले का नेप्थलीन, और इसको तो हम बोलते हैं बेंजीन। क्लियर। तो इस तरह से ये एरोमेटिक वाला फंडा भी होता है। क्लियर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम और दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी अपने यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इनके बारे में डिस्कशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एरोमेटिक के बारे में भी डिस्कशन देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा। तो सबसे पहले अभी अपने यहाँ पर लेंगे अल्केन। अल्केन की बात करें सो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाएगी। अब सपोज करो कि मेरे पास है हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास है सिंगल बॉन्ड। ओके, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करूँ सो मेरे को देखने को मिल जाएंगे 3-3, बिकॉज एक तो बॉन्डिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट हो गया। क्लियर। जिस वजह से 3 और 3 की अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर की बात करो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास हो सैचुरेटेड कार्बन एटम, क्लियर, तब हम वहां पर क्या देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाएगी। ओके, अगर हम यहां पर बात करें इसी के फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली, तो वो है CH4, और ये हमको देखने को मिल जाता है कोल माइंस एंड मार्शी एरिया से, जिसको हम बोलते हैं मार्श गैस, या तो आप बोल सकते हो हम उसको जानते हैं मार्श गैस के नाम से। क्लियर। अब देखो ये फर्स्ट चीज तो हमने यहां पर डिस्कस कर ली कि भाई फर्स्ट मेंबर है CH4। अब CH4 को स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए। देखो यहां पर 4 हाइड्रोजन है, सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी भी सेम है, मतलब कि मैं इनमें से किसी को भी ले सकता हूं। ओके, अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो हम यहां पर देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मिथाइल, ये है मीथेन, और इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ओके, तो इस तरह से ये मीथेन वाला फंडा तो हो गया क्लियर कि भाई मीथेन से मिथाइल कैसे बनता है। तो यहां पर तो अभी अपने पास एक कार्बन था। अब सपोज करो कि मेरे पास एक से ज्यादा कार्बन हो, तब तो आप इसको नोट करो, फिर उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन हो तब आपको ध्यान रखना है CH4 है, एक H को रिमूव करो, उसकी जगह पर लगा दो इस मिथाइल को, तभी हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा इथेन, ये है मीथेन। क्लियर। अब देखो ये तो बात हो गई इथेन और मीथेन की। अब मैं अगर इसमें एक और कार्बन लगा दूं और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी प्लेस पे CH3 लगा दिया जाए, तभी हम इसको बोलेंगे प्रोपेन और इसको बोलेंगे इथेनॉल। क्लियर।
अगर हम इसी के कुछ और बेसिक पॉइंट की बात करें जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं, तब हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा नो रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। ध्यान से देखो, नो रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी अगर यहां पर प्रेजेंट है, नो रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट, तो उस केस में हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको जानते हैं पैराफीन के नाम से। जिसका लैटिन नाम होगा पैरम और इसको हम बोलते हैं लिटिल। क्लियर? और अगर एफिनीज की बात करें तो इसको हम जानते हैं एफिनिटी के नाम से। क्लियर? तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो कि हमको देखने को मिल जाती हैं किसके अंदर? अल्केन के अंदर। ओके, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो अभी और भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पहले आप इसको भी नोट कर लो। अब देखो, यहां पर आपने ये तो देख लिया कि अगर मेरे पास एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे। अब सपोज करो कि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, तो ये कैसे प्रूव होगा? जैसे कि मेरे पास है CH4। अब चलो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितना देखने को मिल रहा है? 1 और 2। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम ये तो पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे अल्केन में। क्लियर? तो ये वाला तो हो गया प्रूफ। जैसे कि हमने यहां पर अल्केन का एग्जांपल लिया, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने यहां पर n लिया है ना, वो आप सपोज कर लेना नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर 1 था इसलिए मैंने यहां पर 1 लिया है। ओके, तो इस तरह से CH4 के बारे में तो जान लिया। ठीक है, और हमने यहां पर इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लिया। यहां पर आपको ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और sp3, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो कि काफी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ओके, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, sp3 की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये होगा 3 डायमेंशनल। क्लियर? ध्यान रखो, 3 डायमेंशनल हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें, टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। यहां पर जो शेप बनेगा ना, वो टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। मतलब कि कार्बन है तो यहां पर अगर मैं शेप की बात करूं तो इस तरह का शेप देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ये अगर मैं बना दूं तो ये बनेगा तो फिलहाल 3 डायमेंशनल। अगर अपने बात करें यहां पर एंगल की तो 10928 अपने को यहां पर देखने को मिलता है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगी sp3। ओके, क्लियर? तो यहां पर अपने ने ये भी देख लिया 3 डायमेंशनल, टेट्राहेड्रल और एंगल और हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें
ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 10928 का एंगल देखने को मिलता है। क्लियर, जैसा कि हमने यहां पर देखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी भी बना के दिया था, जो कि है 3 डायमेंशनल। ओके, क्लियर। तो हमने यहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी देख ली, एंगल भी देख लिया। चलो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इस तरह का देखने को मिल जाएगा स्ट्रक्चर में। ओके, जो कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये होगी मीथेन की बात। अभी हम नंबर ऑफ कार्बन, सपोज करो मेरे पास 2 हो, तभी तो वो भी अपने यहां पर देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो क्लियर, तो इस तरह से अपने को यहां पर देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा sp3, ये भी हो जाएगा sp3। देखो हाइड्रोजन की बात करें तो देखने को मिलता है 1s 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 और 1s। क्लियर, तो इस तरह से ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट, ओके, तो ये रहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही साथ हमने यहां पर इसी के एंगल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगर हम यहां पर बाइनरी लाइन की बात करें तो वो हमको देखने को मिल जाएगी कुछ इस फॉर्म में। क्लियर, तो इस तरह से अगर मेरे पास 2 कार्बन प्रेजेंट हो, 1 कार्बन प्रेजेंट हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में हमको देखने को मिलेगा 154 pm। क्लियर, जिसको हम 1.54 एंगस्ट्रॉम से भी शो कर सकते हैं। किसके बीच की? कार्बन कार्बन के बीच की स्ट्रक्चर है। कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तभी 112 pm 1.12 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी तो हमने यहां पर जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया था अल्केन के बारे में। अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर और आइसोमर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां पर आइसोमर के बारे में जानेंगे, फिर हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आइसोमर की डेफिनेशन से समझें तो आइसोमर बोलते किसको हैं? एक तो यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चलो सेम देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है
वो हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो ना तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर। क्लियर। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो देखो सबसे पहले मैंने यहां पर लेके रखा है CH4। CH4 है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हमको ये देखने को मिल जाएगा CH3 और CH3 है। ये हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2। आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले केस में और भी कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, सेकंड वाले केस में भी कोई दूसरा स्ट्रक्चर यहां पर हमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर सपोज करो कि मेरे पास है 1 2 3 कार्बन, तो इस केस में भी हमको कोई दूसरा आइसोमर बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। और अगर मैं इनके कॉमन नेम की बात कर लूँ, कॉमन नेम के साथ ही साथ अगर आयुर्वेद की बात करूँ तो वो तो सबके सेम ही देखने को मिल रहे हैं, कुछ तो चेंज हो नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तो आइसोमर बनेंगे ही नहीं। ठीक है। अगर 1 प्रेजेंट हो, 2 प्रेजेंट हो और 3 कार्बन प्रेजेंट हो तभी। ठीक है। तो ये तो चलो यहाँ पर होता है प्रूव। क्लियर। अभी हम देख लेते हैं कि और भी दूसरे कार्बन में प्रेजेंट होता है कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर एक बात समझो, अगर मेरे पास 4 और मोर कार्बन एटम्स हों तभी आइसोमर्स वहां पर हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो चलो देख लेते हैं। अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है, C4H10, तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। क्लियर। ये हो गया फर्स्ट आइसोमर। नेक्स्ट की बात करें तो देखो ये रहा सेकंड वाला आइसोमर। आप दोनों में ही देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन यहां पर हमको 101% सेम देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। ओके। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10। क्लियर। तो ये वाला आइसोमर तो चलो बनता है। ओके। तो यहां पर ध्यान रख लो कि अगर कार्बन 4 हो तो देखने को मिल जाएगा, 5 हो तो क्या देखने को मिलता है 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। हाइड्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 12। क्लियर। नेक्स्ट आइसोमर की बात करें तो वो हमको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड आइसोमर। नेक्स्ट की बात की जाए तभी अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये तो है 1 2 3 4, इस वजह से इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर है कार्बन, इसका मतलब हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। ध्यान रखो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके नोमेनक्लेचर की बात करें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 5, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन। इसकी बात करें तो सेकंड पोजीशन पर हमको 2 ब्रांच देखने को मिल रही है। क्लियर। मेन चेन में है 3 कार्बन्स। ओके। सेकंड पोजीशन पर है 2 कार्बन्स। क्लियर। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसकी बात करें तो सेकंड पोजीशन पर हमको यहां पर देखने को मिल रहा है मिथाइल, तो यहां पर होगा 2 मिथाइल। मेन चेन के अंदर हमको देखने को मिले हैं 4 कार्बन, तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? तो इस तरह से कार्बन 4 प्रेजेंट हो, 5 प्रेजेंट है तो आइसोमर देखने को मिलेगा। क्लियर? 4 प्रेजेंट हो तो 2 आइसोमर्स, 5 प्रेजेंट हो तो 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो अभी अपने नेक्स्ट आइसोमर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट आइसोमर की बात करें, C6H14। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन 6 देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? टोटल हमको यहां पर देखने को मिल रहा है C6H14। ओके, ये हुआ फर्स्ट। क्लियर? ये हो गया सेकंड। थर्ड की बात करें, 1 2 3 4 5। ये हो गया थर्ड। क्लियर? 1 2 3। यहां पर हमने सेकंड पोजीशन पर लगाया था, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने थर्ड पोजीशन पर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट की बात करें, ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड दोनों ही पोजीशन पर हमको यहां पर मिथाइल देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से टोटल 5 आइसोमर बनते हैं किस केस में, जब 6 कार्बन प्रेजेंट हो। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो फर्स्ट तो हो गया हेक्सेन। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, सो 1 2 सेकंड पोजीशन पर हमको देखने को मिल रहे हैं मिथाइल, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। मेन चेन में है 1 2 3 4 ब्यूटेन। ओके, इसकी बात करें तो सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, तो इस तरह से इसको बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। इसको हम बोलेंगे, थर्ड पोजीशन पर है तो इसको हम बोलेंगे 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसकी बात करें तो यहां पर है 1 2 3, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमको मिथाइल देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।
ओके, अब हमने यहाँ पर आइसोमर्स की बात तो कर ली। अब सपोज करो कि अगर हमारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तभी क्या करोगे? वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, मैंने यहां पर 8 कार्बन एटम्स लेके रखे हैं। क्लियर? यहां पर हमने 5th पोजीशन पर, क्लियर, 5th पोजीशन बोलो, या तो अगर मैं इस तरफ से देखूं, जिस तरफ से नजदीक पड़ता है, तो 1, 2, 3, 4, 4th पोजीशन पर मैंने 2 कार्बन और लेके रखे हुए हैं। क्लियर? अगर हम इसी की पोजीशन की बात करें, तो पोजीशन के हिसाब से देखो हमको चलना किस तरफ से चाहिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, देखो यहां से ये आ रहा है 4th पोजीशन, यहां से आ रहा है 3rd पोजीशन, तो हम अभी प्रेफर करेंगे इस तरफ से चलना, जो कि होगा लेफ्ट टू राइट। ओके, अभी हम यहां पर देखते हैं कि डिग्री कौन सी लगाई जाए। 4 के ऊपर डिग्री हो तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, वो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है इसमें, इस वाले कार्बन पर। क्लियर? इस वाले कार्बन की बात करें सो प्राइमरी, इसकी बात करें तो ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर? इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। ध्यान रखो, प्राइमरी कब बोलोगे आप? जब कार्बन एटम दूसरे किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो, तब हम बोलते हैं प्राइमरी। अगर कार्बन दूसरे 2 कार्बन से अटैच्ड हो, तब हम वहां पर बोलेंगे सेकेंडरी। अगर कार्बन, जैसे कि ये वाला कार्बन, ये दूसरे 3 कार्बन से अगर अटैच्ड हो, तो इस केस में हम यूज करेंगे टर्शरी। और अगर कार्बन बाकी के दूसरे और कार्बन के साथ अगर अटैच्ड हो, तो हम यहां पर बोलते हैं क्वाटरनरी, जैसा कि हमने यहां पर देखा। क्लियर? इस कार्बन की बात करें तो यहां पर अपने को पोजीशन देखने को मिल रही है सेकेंडरी। क्लियर? तो अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर तरीके से बताता हूं, बिकॉज यहां तो काफी खिचड़ी बन गई है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और क्लियर कर दें, टोटल 8 कार्बन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। क्लियर? 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो अभी देखो थोड़ा क्लियरिटी के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसकी बात करें तो यहां पर हमको 1 डिग्री देखने को मिलेगा, बिकॉज ये वाला कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है। इसकी बात करें, देखो सेकेंडरी है ये, ठीक है, ये है टर्शरी, ये हमको देखने को मिलेगा क्वाटरनरी, ये है सेकेंडरी। इसकी बात करें तो ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। ओके, इसकी बात करें तो ये है सेकेंडरी। क्लियर? तो इस तरह से सभी के सभी कार्बन की हमने यहां पर पोजीशन तो बता दी, ये हो जाएगा प्राइमरी। क्लियर? तो इस तरह से देखा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ध्यान रख लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। प्राइमरी हो तो ये दूसरे किसी एक कार्बन से लगा होगा, सेकेंडरी कार्बन दूसरे और दूसरे 2 कार्बन से लगा होगा। ये टर्शरी, जैसे कि इस केस में कार्बन दूसरे 3 कार्बन से लगा हुआ है। 4th की बात करें तो 1 कार्बन जो है ये टोटल हमको 4 कार्बन की अटैचमेंट के साथ देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो आप उसको बोल दोगे 4 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर? तो ये तो अपने ने यहाँ पर देख लिया, साथ ही साथ क्वाटरनरी भी देख लिया। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आइसोमर के ही कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि अगर मेरे पास प्रेजेंट हो C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22।
तब देखो इस केस में तो मेरे को 2 आइसोमर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 देखने को मिलेंगे। 7 अगर हो तो 9 देखने को मिल जाता है, 8 हो तो 18, कार्बन 9 हो तो 35, कार्बन 10 हो तो 75 देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये आइसोमर्स भी देख लिया, साथ ही साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी भी देख लिया। ओके, तो आप इसको भी नोट करो। ओके, अगर हम अल्काइल के नोमेनक्लेचर की बात करें तो हमको देखने को मिल जाएगा, सपोज 1 कार्बन हो, 2 कार्बन्स हो, 3 कार्बन्स हो, तो यहां तो होगा मिथाइल, इसको हम बोलते हैं इथाइल, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल ग्रुप, ये भी हो जाएगा ग्रुप और ये भी हो जाएगा ग्रुप। क्लियर? तो यहां पर 3 कार्बन के बारे में तो पता चल गया। अब सपोज करो कि एक ब्रांच देखने को मिल जाए कार्बन चेन में और एंड जो टर्मिनल है वहां पर CH2 देखने को मिले, तो इस केस में ध्यान रखना एक ब्रांच है तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो हम इसको बोलेंगे पेंटाइल ग्रुप। क्लियर? चलो नेक्स्ट की बात करें। इस केस में भी एक कार्बन पर 2 ब्रांच देखने को मिल जाएगी, वो भी पूरी चेन के अंदर। लास्ट जो है वहां देखने को मिल जाएगा CH2। ठीक है, तो ये होगा नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, ध्यान रखो, हेक्साइल ग्रुप। ओके, नियो हेक्साइल ग्रुप इसको कहा जाएगा। अगर अपने यहां पर बात करें सेकेंडरी की, तभी सेकेंडरी वाले केस में हमको यहां पर ध्यान देना है कि यहां तो लास्ट में CH2 देखने को मिलता था, लेकिन यही हमारे पास जो लास्ट कार्बन होगा उसके साथ एक ब्रांच देखने को मिल जाए तो बोल देना सेकेंडरी। क्लियर? इसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल ग्रुप। अगर लास्ट वाले कार्बन पर हमको 2 ब्रांच देखने को मिल जाए तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, टर्शरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। पेंटाइल ग्रुप। ओके, तो इस तरह से हम पहचान करेंगे टर्शरी, सेकेंडरी और किसकी, आइसो की और नियो की हम पहचान करेंगे। क्लियर? तो ये तो था इसका नोमेनक्लेचर जो कि हमने यहां पर देख लिया। अभी हम दूसरे भी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, पर पहले आप इसको नोट कर लो और लास्ट में कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें तभी अब देखो इस केस में मेन चेन में हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। कंसीडर कहां से किया जाए, दोनों ही तरफ तो मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे, तो देखो आप कहीं से भी कर सकते हो अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? और हमारे पास यहां पर इथाइल भी तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पर होगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है,
अगर मैं राइट साइड से चल रहा हूं तब देखो टोटल नंबर ऑफ अपने पास कितने हैं, 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट तो यहां पर हम हेक्स लिख देंगे। क्लियर। मिथाइल की बात करें तो सेकंड और 5th पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है इथाइल। सो 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब देखो इस केस में अगर हम देखें तो इस तरफ से नंबरिंग होगी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। 4th पोजीशन पर है आइसोप्रोपाइल, 2nd पोजीशन पर है डाई मिथाइल। क्लियर। नोमेनक्लेचर की बात करें तब हमको यहां पर नोमेनक्लेचर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि नोमेनक्लेचर के अंदर अल्फाबेट की अगर बात की जाए तो देखो मैं यहां पर एक और ट्विस्ट ला देता हूं, यहां पर मैं लगा देता हूं C2H5। अब हो गया 3rd पोजीशन पर इथाइल। क्लियर। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, E हो गया, P है और M है, तो सबसे पहले अपने यहां पर लेंगे इथाइल को जो कि है 3rd पोजीशन पर, 3 इथाइल। क्लियर। यहां पर अगर अपने बात करें तो 4th पोजीशन पर अपने को देखने को क्या मिल रहा है, 4 आइसोप्रोपाइल। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो देखो 2 हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ये वाली अपने को नोमेनक्लेचर देखने को मिल जाएगी इसके केस में। क्लियर, जो कि हमने यहां पर भी देख लिया। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, फिर हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर ये होता है कंप्लीट। ओके, अब देखो नोमेनक्लेचर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तब नोमेनक्लेचर वाले केस में एक चीज का आप ध्यान रख लो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आप ये सिलेक्ट करो कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, कहीं से भी गिनो, आने चाहिए सेम। ठीक है। नेक्स्ट केस में पोजीशन हमने देख ली भाई, कितने कितने हैं, कहां कहां पर हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर हम कोई ब्रांच पुटअप करें, क्लियर, अब देखो कि अब ये कहां से हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहली बात, दोनों ही पोजीशन पर आप देखो, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर भैया कंसंट्रेशन ज्यादा है, 1 2 3 4 और 5। चलो डिसाइड हो गया। अभी क्या करेंगे, ओके, मेन चेन देख लो। मेन चेन में क्या है, 1 2 3 4 और 5। सेकंड 1 2 3 4 5, यहां से देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर आपके पास 2 मिथाइल देखने को मिल रहे हैं, और अगर अपने बात करें 4th की तो 1 देखने को मिल रहा है। नोमेनक्लेचर क्या होगा, नोमेनक्लेचर की बात करें सो 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। क्लियर, तो ये आपने यहां पर देख लिया, साथ ही साथ हमने यहां पर अल्केन की कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाना, साथ ही साथ आइसोमर और नोमेनक्लेचर भी देख लिया। तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।